नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब वाले कोर्स डे 8 में। आज हम लारावेल के करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं जो है एडिट एंड अपडेट। डे 7 में हमने क्रिएट एंड रीड पे काम किया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने जो भी डेटा इंसर्ट किया था वो यहाँ शो हो रहा है। तो आज का हमारा पार्ट है एडिट एंड अपडेट, जो कि हर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ज़रूरी होता है। चाहे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, जॉब पोर्टल बना रहे हो, या कोई भी आप ऐप बना रहे हो, उसमें ये फंक्शन यूज होता ही होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं। आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे राउट एडिट और अपडेट के लिए बनाना, कंट्रोलर में मेथड बनाना, एडिट ब्लेड फाइल बनाना, सक्सेस को रिडायरेक्ट करना फ्लैश मैसेज के साथ, डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पुट, इंटरव्यू क्वेश्चन, जैसा कि हम देखते हैं लास्ट में असाइनमेंट। तो चलिए हम सबसे पहले राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद आपको web.php में आना होगा और यहाँ पे हम एक राउट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडिट। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, राउट में हम गेट लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आईडी लेंगे, देन यहाँ पे एडिट। कंट्रोलर अपना वही कंट्रोलर रहेगा, उसी में काम करेंगे हम, स्टूडेंट कंट्रोलर। क्लास एडिट, इसका नेम दे देते हैं, जो कि हम किसी भी बुलेट फाइल में यूज करेंगे। इसको भी दे देते हैं स्टूडेंट डॉट एडिट। ठीक है, ये राउट क्या करेगा, हमको एक फॉर्म दिखाएगा जिसमें ऑलरेडी डेटा क्या होगा, प्री फिल होगा, मतलब पहले से ही भरा होगा। ठीक है, आईडी क्या करता है, आईडी एक यूआरएल पैरामीटर है जो हमें बताता है कि किस स्टूडेंट का डेटा एडिट करना है। चलिए इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। ठीक है, और हम आते हैं अपने स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे राउट दे देते हैं इंडेक्स में। यहाँ पे हम राउट हमने बनाया था स्टूडेंट एडिट। ठीक है, इसके साथ पास कर देंगे डेटा आईडी। ठीक है, कंट्रोल यस करेंगे। आपको पता ही है, जब भी हम कोई राउट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था, अपने CLI पे आने के बाद आपको कंट्रोल C कर लो। यहाँ पे एक बार ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, जिससे कि कोई एरर ना आए, जो भी कैसे फाइल वगैरह होती हैं सब क्लियर हो जाती हैं। इसके ऊपर से फिर हम PHP आर्टिसन सर्व कर लेते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। अब आप देख सकते हो, जैसे किसी भी स्टूडेंट के नेम एडिट पे आप होवर करोगे, आपको उसकी आईडी नीचे कॉर्नर में शो होगी। ठीक है, जैसे कि मैं 4 पे करूँगा राज पे, तो देख सकते हैं आप 4 आईडी शो हो रही है। तीसरे पे करूँगा थर्ड पे तो थर्ड दिखाएगा, सेकेंड पे करूँगा तो आईडी सेकेंड, फर्स्ट पे करूँगा तो फर्स्ट दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए हम एक ब्लेड फॉर्म भी बना लेते हैं। तो ये ब्लेड फॉर्म कहाँ बनेगा, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले से ही बना लिया है। हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे व्यू के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्स के अंदर कहाँ, व्यू में स्टूडेंट नाम का जो फोल्डर है उसी में मैंने एक एडिट नाम का ब्लेड फाइल बना रखा है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट कर देता हूँ। ये सेम वही फॉर्म है जो कि हमने क्रिएट में किया था। ठीक है, अभी मैं यहाँ से राउट कुछ नहीं देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं। अब आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही आप 4 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और सॉरी, हमने कंट्रोलर में एडिट को कॉल ही नहीं किया आपने। ठीक है, तो चलिए मैं कॉल कर लेता हूँ उसको। आते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पे हमें करना होगा कॉल, तो करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक फंक्शन एडिट। एडिट में क्या पैरामीटर पास करेंगे, आईडी। ठीक है, अब इस आईडी को हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट मॉडल है उसमें क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, फाइंड आर फेल डॉलर आईडी, फाइंड आर फेल डॉलर आईडी। यहाँ पे क्या करता है कि आपके
स्टूडेंट नाम के टेबल में जाके ये आईडी सर्च करता है। अगर आईडी मिलेगी तो ये सक्सेस होगा, अगर आईडी नहीं मिलती है तो आपको 404 का एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, चलिए इसे रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न कहाँ करेंगे, व्यू, कौन से व्यू में भाई, तो स्टूडेंट्स नाम के हमने फोल्डर में एडिट नाम का अपनी फाइल बना रखी है और इसके साथ ही हम कंपैक्ट के साथ में पास कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से हम सारे स्टूडेंट का डेटा इसके साथ भेज देंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करेंगे अपने, देख सकते हैं आ गया। अब देखो अभी यहाँ पे फॉर्म में कोई भी डेटा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार यहाँ डेटा भी शो कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम 4 ID आया है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं यूआरएल में 4 ID शो कर रहा होगा। आते हैं अपने हम एडिट में, यहाँ जस्ट में फॉर्म के नीचे, ठीक है, कंपैक्ट में हमने क्या भेजा है, एक बार कंट्रोलर में आते हैं अपने और देख लेते हैं क्या भेजा है स्टूडेंट। इसको कॉपी कर लेते हैं, आते हैं एडिट में, यहाँ डॉलर के साथ क्या करेंगे ID। इतना जैसे ही करेंगे और आप आके अपने रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ 4 ID आ चुकी है। ठीक है, मतलब हम चौथे नंबर के स्टूडेंट का डेटा यहाँ शो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेम है। ठीक है, नेम में क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू लेंगे और वैल्यू में सेम वही चीज डॉलर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका नेम शो कर देंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं यहाँ आया कि नहीं। नेम के अंदर नेम देख सकते हैं चौथे नंबर पे क्या है, राज है। आप इसको मैच करना चाहें तो यहाँ आए, इसको नए टैब में मैं खोल लेता हूँ। देख सकते हैं चौथे नंबर पे राज है और यहाँ राज आ गया है। ठीक है, चलिए इसे मैं ईमेल के लिए कर लेता हूँ। इसी को कॉपी कर लेंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे, बस नेम में ईमेल डाल देंगे। ठीक है, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म में भी आके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सेम वही काम करना है, रिपीट। ठीक है, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एज है तो एज डाल देंगे, सेम वही काम। एड्रेस है तो वैल्यू हटा देंगे यहाँ से और हटा, एड्रेस है सेम इसी चीज़ को यहाँ एड्रेस कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए इतना देखते हैं आ गया कि नहीं आ गया अपना डेटा। देख सकते हैं नेम में नेम आ चुका है, ईमेल में ईमेल, फ़ोन में फ़ोन, एज में एज आ चुका है और एड्रेस में एड्रेस आ चुका है। और यहाँ पे हम पासवर्ड अपडेट नहीं करेंगे, वो अलग तरीके से होगा, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, पासवर्ड से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, एक बार आके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ आ चुका है। तो चलिए अब हम इसके लिए राउट बना लेते हैं अपडेट के लिए। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे, web.php में, यहाँ क्या करेंगे राउट। अब हमें डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पुट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट ID दे देंगे। ठीक है, कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। ठीक है, क्या करेंगे हम डेटा को अपडेट करेंगे। इसके लिए भी हम नेम दे देते हैं ताकि ब्लेड में हम इजीली इसको यूज कर सकें। नेम पैरामीटर में क्या दे देंगे हम, यहाँ दे देंगे स्टूडेंट डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट के लिए हम बेसिकली पुट या पैच का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा जब हमको इंसर्ट करना होता है न्यू डेटा तो हम पोस्ट का यूज करते हैं, जब हमें कोई भी डेटा शो करना होता है तो हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो आपका नाम आपसे गलत सेव हो गया है। ठीक है, और आपको उसे एडिट करना है, तो जब आप फॉर्म को खोलकर डेटा करेक्ट करोगे तो इसी मेथड को हम एडिट एंड अपडेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने कंट्रोलर में। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पब्लिक फंक्शन क्या होगा, अपडेट रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या नहीं किया है, हमने अपने फॉर्म में राउट नहीं सेट किया है। तो चलिए सबसे पहले राउट ही सेट कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे edit.php में, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म में हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो यहाँ हम दे देंगे राउट। राउट में क्या देंगे, हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट डॉट डेट नेम दिया था, इसके साथ ही हम आईडी पास कर देंगे, स्टूडेंट आईडी। ठीक है। एंड यहाँ हमने मेथड देना होगा। मेथड क्या हमने लिया था, पुट। ठीक है। अब यहाँ हम पुट क्यों देते हैं एंड CSRF टोकन क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो चलिए इसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे @CSRF टोकन क्यों यूज होता है, ये एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, जो बाय डिफॉल्ट एक टोकन क्रिएट करता है। ठीक है। मेथड में पुट क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि HTML फॉर्म में पुट मेथड को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो लारावेल इसे हिडन फील्ड की तरह लेता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने कंट्रोलर में, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, $ID पास कर देंगे। ठीक है। एक बार इसको फिर से फाइंड कर लेंगे जैसा कि आपने ऊपर किया है। मैं यहीं से इसको क्या करता हूँ, सेम इसी चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। Ctrl+S कर देते हैं। तो चलिए इसको हम वैलिडेट कर देते हैं, $request वैलिडेट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा नेम है, नेम में क्या होगा, नेम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, और ये मैक्स 100 का होगा। ठीक है। सेम सेकंड क्या है, ईमेल है, ईमेल क्या होगा, ये भी रिक्वायर्ड होगा, और टाइप ईमेल ही होगा, और यूनिक होगा। यूनिक किस टेबल में, स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है उसमें जो ईमेल है। ठीक है। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और ये सिर्फ जो है कि हमारे डॉलर इस कॉलम को छोड़ के। ठीक है। हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यस एडिट में आते हैं। पहले नेम है, ईमेल है, फिर क्या है, फ़ोन है, सेम चीज़ यहाँ फ़ोन कर लेते हैं। ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है। फ़ोन भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये मैक्स क्या होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, फ़ोन नंबर है, एज है, और एड्रेस है। ठीक है। आते हैं यहाँ पे, एज है, एज भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है। और ये मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है। एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस जो है नलेबल हो सकता है। ठीक है। इसको मैक्स 256 करते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, $स्टूडेंट। ठीक है। क्या करेंगे, अपडेट। अपडेट में क्या कर देंगे, इसको हम एक वेरिएबल में कर लेते हैं और अच्छा होगा, वैलिडेटेड, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मास असाइनमेंट किया है, और जब भी हम मास असाइनमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मॉडल में फिलेबल यूज करते हैं, सेट कर लेते हैं फिलेबल को, तभी करते हैं, नहीं तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही कर लिया है, मॉडल में सारे नेम दे रखे हैं। ठीक है। आते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। ठीक है। यहाँ Ctrl+S कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, रिडायरेक्ट हम कौन से राउट पे करेंगे, web.php में आते हैं, हम करेंगे इंडेक्स पे, स्टूडेंट इंडेक्स। ठीक है। कॉपी करते हैं, रिडायरेक्ट,
राउट में दे देंगे स्टूडेंट इंडेक्स, यहाँ पे मैसेज भेज देंगे क्या, विथ सक्सेस में क्या जाएगा, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंट्रोल यस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर और देखते हैं डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे। इससे पहले एक काम कर लो, मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई राउट बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे। सबसे पहले तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, पीछे आप देख सकते हो हमने इसको सेव नहीं किया इसीलिए ये आ रहा है। यहाँ ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर से इसको PHP आर्टिसन सर्व करेंगे और यहाँ इतना करने के बाद बस हमको इसे रिफ्रेश करना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर राज सिंह कर रहा हूँ और यहाँ अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना एरर थ्रो कर लेते हैं, अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ शो होगा। इसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड में। ठीक है, edit.php पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट डिटेल्स, कहाँ हम एरर शो करते हैं देखते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स के नीचे ही शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अपना सारा एरर्स थ्रो करेंगे। तो क्या करेंगे, एट द रेट इफ, ठीक है, इंडिफ हो गया। यहाँ क्या करेंगे, डॉलर एरर्स क्या हो, एनी, कोई भी एरर हो, अगर कोई भी एरर हो। अब आते हैं एक डिव ले लेते हैं, इसका क्लास दे देते हैं। क्लास में क्या देंगे, अलर्ट डेंजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं एक इवल ले लेते हैं। अब यहाँ देते हैं फॉर ईच डॉलर एट द रेट फॉर ईच दे देंगे, क्या दे देंगे, डॉलर एरर्स क्या हो, जित ऑल कर देंगे, ऑल वो क्या हो, यहाँ डॉलर MSH। ठीक है, यहाँ LI लेंगे, LI में इसको पास कर देंगे, डॉलर MS। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं, फिर से सेम काम यही कर, यहाँ आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो राज सिंह करते हैं और इसको अपडेट करते हैं। क्या दे रहा है, द एज फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, जो एज है वो 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। हमने ये क्या दिया है, हमने दे दिया है वैलिडेशन, और ये हमसे गलती क्या हुआ, कंट्रोलर में आते हैं देखते हो मिनिमम दे दिया है, यहाँ हमें क्या देना था, मैक्स देना था। ठीक है, अब इसको करो कंट्रोल यस, अब आते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से वही काम करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद सिंक करेंगे और अपडेट करेंगे। ओहो देखो यहाँ फिर हमने मिक्स कर दिया, वो मैक्स देना था वहाँ पे हमने गलती से मिक्स हो गया है, ये रहा, इसको मैक्स कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार देख सकते हो स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ राज सिंह आ गया, सेम ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट नेम को किसी का और नाम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं मान लो सोहन। ठीक है, यहाँ दे देते हैं SOHAN सोहन, एड्रेस नंबर रहने देते हैं, इसको अपडेट करते हैं। देख सकते हो स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने एडिट और अपडेट देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं आज का हमारा असाइनमेंट और इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन, लारावेल में पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है, इस पे हमने बात किया है, पुट और पैच में क्या डिफरेंट होता है। अपडेट में वैलिडेशन रूल यूनिक के साथ
एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म में 50 फील्ड हो तो अपडेट का बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा। मास्टर असाइनमेंट के बारे में हमने बात किया था, सेम वही चीज़ है। अब असाइनमेंट क्या करो, अपना एक प्रोफाइल पेज बनाओ जिसमें यूजर अपना क्या करे, नाम, ईमेल और बायो अपडेट करे। ठीक है, और फ्लैश मैसेज ऐड करो जिसमें प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई दे। वैलिडेशन ऐड करो, ईमेल यूनिक हो लेकिन अपने ईमेल को छोड़ के किसी भी ईमेल को वैलिडेट करे। ठीक है दोस्तों आज हमने एडिट एंड अपडेट का कंसेप्ट समझा है। ये क्रट का थर्ड स्टेप है और बिना इसके कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। डे 9 में हम डिलीट विथ फ्लैश मैसेज सीखेंगे जो क्रट का लास्ट पार्ट है। तब तक के लिए कीप कोडिंग विथ जॉब वाले कोड।